Hello, my dear student. Welcome to my channel, Concept of Mathematics. I am your mathematics mentor, DK sir. आज का जो टॉपिक है ये शॉर्टकट से रिलेटेड है और हम सभी लोग युगपत समीकरण के बारे में जानते हैं या पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें किसी भी समीकरण से एक्स वाई की वैल्यू निकाली जाती है और वो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। जैसे इसकी वे में एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है तो टाइम टेकिंग है। यहाँ भी हमने दो एग्जाम्पल ले रखा है और ये टाइम टेकिंग होता है बच्चों, लेकिन हम जो ट्रिक बताने जा रहे हैं वो बहुत ही कम समय यानी कि 5 to 10 सेकंड में आप इसको लगा सकते हो। खास तौर से किसी भी सी-टेट कंपटीशन में अगर आने वाले हैं, कोई भी टीचर वाला, जैसे सी-टेट है, आपका जो पीजीटी है, टीजीटी है, इसमें अगर इस तरह के इक्वेशंस आते हैं कहीं बीच में, तो इसका इक्वेशन का समीकरण सॉल्व करने का ये सबसे आसान तरीका है और इसको हिंदी में युगपत समीकरण कहते हैं और अंग्रेजी में पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसका हम शॉर्ट ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं। आइए हम देखते हैं कि कैसे शॉर्ट ट्रिक को सॉल्व किया जाए। सबसे पहले हम देखते हैं कि 3x + 5y = 11, 2x + 3y 7। हमारे पास परंपरागत सवाल लगाने के तीन तरीके होते हैं। एलिमिनेशन मेथड, जिसे हम विलोपन मेथड कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन हम इन विधियों का यहाँ कोई जिक्र नहीं करने वाले हैं क्योंकि हम लोग सीखने जा रहे हैं शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके लिए, क्योंकि कंपटीशन में ज्यादा समय नहीं रहता बच्चों, चाहे वो टेट का एग्जाम हो, चाहे वो पेट का एग्जाम हो, पीईटी हो, चाहे वो टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, या और कोई भी पीआरटी का एग्जामिनेशन हो, या कोई भी अन्य कंपटीशन जो आप रेलवे में जाते हैं, एसएससी का है, रेलवे का है, ये सारे कंपटीशंस में, बैंक में भी हो सकता है। तो ये समय आपको नहीं देता, वो कोई भी कंपटीशन आपको समय नहीं देता है। तो समय बचाने के लिए शॉर्ट ट्रिक का जानना बहुत जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट ट्रिक। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं शॉर्ट ट्रिक पर। तो शॉर्ट ट्रिक का एक खास बात है कि अगर हमें इसमें डायरेक्ट एक्स की वैल्यू अगर लेनी है तो एक खास बात हम जो बताने जा रहे हैं उसमें ध्यान दीजिएगा। ये जो कोफिशिएंट एक्स वाई के हैं, यहां पे एक जगह लिख लीजिए आप 3 और ये 2, इसी लहजे में 5 और 3। शेष हम देख रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि जैसे मान लीजिए कि x है तो ये आप निशान देख रहे हैं तीर का, ऐसे बना लीजिए, एक ऐसे x की तरह से, x है तो x की तरह से तीर बना लेते हैं और यहां पे हम 1 लिखते हैं, यहां 2 लिखते हैं और नीचे जो है चाहे x होगा या y होगा, दोनों का सेम होगा। अगर हम y को सॉल्व करना चाहते हैं तो अभी y को भी बता रहे हैं हम। पहले इसको देखिए, x में अगर हमें सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है तो x को ढक लेंगे और ये जो तीर दिखाई दे रहा है आपको 1 और 2, एक ऐसे तीर है यहां से यहां और यहां से यहां। तो सबसे पहले 1 का मतलब हुआ कि हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे एक स्टेप और लिखते हैं, 7 पंजे 35 माइनस 11 तिया 33, ये माइनस में होगा, यानी ये ऐसे दिया हुआ तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा और इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होके घट जाएगा। और ये आप देख रहे हो कि इसके नीचे चाहे y हो या x हो, दोनों में सेम होगा। वो कैसे होगा, यहाँ पे आप तीर इसको देख रहे हैं जो बॉक्स में हमने बना रखा है, इस तीर को देखिए, ये ऐसे लगा हुआ है और फिर ये ऐसे लगा हुआ है, यानी 1। पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको, तो कितना हुआ, 2 पंजे मतलब 2 पच्चे 10 और माइनस साइन का देन 3 तरीके 9। तो आप देखो जरा, यहाँ पे आप तीर ऐसे लगा सकते हो, ऐसे, ये 1 और 2 लिख सकते हो आप, लेकिन x और y दोनों में सेम होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 35 में से 33 घटाएंगे कितना आ गया, 2 और ये 1 अर्थात 2। मतलब x की वैल्यू तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। फिर y की वैल्यू के लिए देखिए, y की वैल्यू के लिए दोनों में यही होगा, सेम ऐसे ही होगा। यहां आप खींच लो
एक तीर यहाँ होगा, एक तीर ऐसे होगा, 1 2, और इसमें भी यही होगा 1 और 2। तो ये 1 2 जो यूज करना वो यहां से यूज करना है, लेकिन ये जो 1 2 यूज करना है जब y की वैल्यू हमें चाहिए होता तो इस y को बंद कर देंगे। अब तीर देखिए, यानी ऐसे और ऐसे होगा, देखिए वो ऐसे, इसका और इसका। तो पहले देखिए 1 ऐसे है, ऐसे 1 है, यानी पहले इसको हम कैलकुलेट करेंगे फिर इसको कैलकुलेट करेंगे। तो क्या होगा इसके नीचे, तो देखिए 11 दूनी 22 हो जाएगा और 7 त्रिके 21 होगा, अपान ये तो वही दिखाई दे रहा है 3 त्रिक 5 दूनी 10 में से 9 घटा देंगे तो ये कितना आएगा, 22 में से 21 जाएगा 1 और ये भी 1 अर्थात 1 आएगा। अब जरा देखिए इसको, देखिए x बराबर कितना आ गया 2 और y बराबर कितना आ गया 1। अब यहाँ चेक करके देख लीजिए कि क्या हम लोगों ने जो वैल्यू निकाली वो सही है क्या। तो 2 की वैल्यू रखेंगे x बराबर 2, 3 दूनी 6 और 5 के 5 6 5 11, यहाँ देखिए 2 दूनी 4 और 3 के 3 4 7, यानी ये करेक्ट है वैल्यू, ये वैल्यू करेक्ट है। तो देखिए कितना समय लगा, आप देख लो कितना समय लगा, मात्र आप जैसे आपको मैं बता रहा हूं तब इतना समय लग रहा, नहीं तो समय नहीं लगने वाला, तुरंत का तुरंत आप कर सकते हो। कोई भी सवाल हो, युगपत समीकरण का कोई भी सवाल हो, बहुत आसानी से इस ट्रिक से आप आसानी से कर सकते हैं। और कोई याद करना वही कोई बहुत कठिन नहीं है। x के लिए तो देखिए x जैसे तीर बना है, y के लिए भी ऐसे है, और दोनों के नीचे यही चीज सेम रखा जाएगा, इसके नीचे भी इसके नीचे भी। अब एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों, तो अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 18 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। फिर से हमें x निकालना है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, ऐसे कर लीजिए, हमने बताया कि x में x की तरह से ऐसे 1 2, तो x में जब ऐसा करना होगा तो ये बंद कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा ऐसे, सबसे पहले ये 4 दूनी 8 और माइनस क्या होगा 8 18 दूनी 36 और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 36 होगा। और नीचे क्या होगा वही चीज, ये इसको मैं फिर यहां उतार दे रहा हूं 5 3 4 और माइनस 2। तो आप देख रहे हैं तीर क्या बता रहा है, सबसे पहले ये और फिर ये, तो कितना होगा 4 3 12 और यहाँ 12 हो जाएगा और माइनस 10, तो माइनस माइनस 10। अब यहाँ देखिए वही तीर लगा दीजिए ऐसे 1 and 2, इसका मतलब जो 1 होगा पहले संपादित होगा और 2 होगा तो ये बाद में होगा। तो आप देख लो कि ये कितना हो जाएगा, जोड़ करके 8 और ये 36 प्लस हो जाएगा 44 और ये दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22 और कैलकुलेट कर लीजिए तो 2 आ गया। अब y की वैल्यू देख लीजिए, y की वैल्यू यहां से फिर वही चीज, दो y में दोनों सेम है, ये दोनों सेम है y में, अर्थात y में दोनों ही सेम है, ऐसे हैं 1 2 और यहां तो आप देख ही रहे हो 1 2 आप देख रहे हो, सीधे सीधे आप लिख सकते हो y के लिए यही चीज। y में जब y बंद करेंगे तो देखिए सबसे पहले ये होगा, इसको बंद कर लीजिए तो 18 यानी 54 माइनस 5 दूनी 10 और इसके नीचे तो सेम वही चीज होगा 4 यानी 12 और माइनस माइनस 10, तो यहाँ घटा लीजिए कितना हो जाएगा, फिर से 44 आ जाएगा और नीचे 22 आएगा, फिर से यहाँ 2 होगा। तो जरा देख लीजिए ये दोनों की वैल्यू 2 आ रही है, तो 5 दूनी 10 4 दूनी 8 18 और 6 और में से 4 घटाएंगे 2, हाँ यस करेक्ट है, दोनों वैल्यू करेक्ट है। तो इस तरह से
आप देख रहे हो बच्चों कि कितना आसानी से आप ये जो है ट्रिक जो है कितनी आसानी से वैल्यू को बता दे रहा है। और ये ट्रिक बहुत ही आसान है, ज्यादा समय नहीं लगना है, 5 to 10 सेकंड में आप इसको कर सकते हो, बहुत ही आसान ट्रिक है। चलिए अब हम एक और एग्जांपल जो इसमें दिया हुआ है उसको लेते हैं और देखिए कितनी आसानी से ये बात समझ में आती है। देखिए 7x माइनस 2y इक्वल टू 17 है, 5x प्लस 4y इक्वल टू 23 है। फिर से वही काम x में करना है। तो अब देखिए अब मैं इसका डायरेक्ट प्रयोग कर रहा हूं। तो x करना है, इसको बंद कर लीजिए और आप देख रहे हैं कि सबसे पहले ये तो 7 और 21 में 7 इंटू 23 कर लीजिए, माइनस 5 और 17 बच्चे कितना हो जाएगा 85, 17 बच्चे 85, 17 छक्के 102। ठीक है, अब जरा यहाँ देखिए नीचे आपको क्या करना है, नीचे हमेशा इसका ध्यान रखिए 5 दूनी 10 यानी -10 माइनस 7 चौको 28 ये हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लिए, 7 3 21 कर 1 हासिल 2, 7 2 14 2 16, 161 में से 85 माइनस कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले हाँ ये और माइनस, ठीक तो है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये हम लोग घटा लेंगे यक्स को बंद कर देंगे, 23 दूनी 46 होगा। अच्छा हमने यक्स के लिए गलत, सॉरी ये गलत हो गया। आइए फिर से देखते हैं इसको। फिर से जरा इस एग्जांपल को देखिए, इस एग्जांपल को देखिए, ये भी फास्ट करें तुरंत होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो x अपान निकालना है तो सीधे हम लोग ऐसे ट्रिक 1 2 और ये ट्रिक है जो हमने यहाँ लिखा है 1 और 2। ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस ट्रिक को समझिए। x के में लिए करना है तो x को बंद करना होगा। इसका ये देखिए 1 इधर की तरफ है, फिर 2 इधर की तरफ है, तो ये होगा। तो 23 दूनी कितना हो गया -46 और 17 चौको 68 -68 और नीचे तो ये देखिए 5 दूनी 10 -10 और 7 चौको 28 -28। फाइनली देखिए यहाँ क्या हुआ, दोनों को जोड़ लीजिए, 8 6 14 कर 4 हासिल 1 और 8 6 12 1, 8 6 14 कर 4 हासिल 1, 6 4 10 1 11, 114 माइनस होगा और ये -38 होगा और मुझे लगता है कि ये 3 बार में चला जाएगा। तो देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान है। आपको आसान दिख रहा है कि नहीं? और देखिए y इज इक्वल टू क्या है, तो y दोनों y के ट्रिक दोनों एक जैसे हैं। ये 1 2 और ये भी क्या है 1 2 है, ये 1 है ये 2 है। तो y के लिए y को हम लोग ढक लेंगे तो 1 2 का मतलब हो गया पहले 17 25 85 होगा और माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 7 21 करे 1 हासिल 2 7 14 और 2 16 अपान वही चीज इसमें तो 5 दूनी 10 -10 -28 क्योंकि दो इसका तो सेम वही है। अब घटा के देख लीजिए 11 में से 5 जाएगा तो 6 5 11 और 15 में से 8 जाएगा 7 76 और -38 तो ये कितना आ गया 2, ये 3 आ गया ये 2 आ गया। आप देख रहे हैं आप लोग कितना आसान है, 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगने वाला, मात्र 10 सेकंड। 10 सेकंड में आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हो। मतलब उंगली पर आप प्रैक्टिस कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न लगा लोगे और प्रैक्टिस कर लोगे तो विद इन 10 सेकंड के अंतर्गत ये आंसर इसका हम निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है बच्चों, और खास तौर से कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं आपको बार बार कहता हूं
कि जितने भी कंपटीशन आज के जमाने में हो रहे हैं वो सभी के सभी आजकल क्वेश्चन तो बहुत आसान रहते हैं, लेकिन आपको समय नहीं दिया जाता है, इसलिए समय को बचाने के लिए आपको ट्रिक सीखना ही पड़ेगा निश्चित रूप से। तो ट्रिक सीखिए और सवालों को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल सेट करते हैं हम, एक और एग्जाम्पल अपने मन से बना लेते हैं हम लोग। जरा देखिए, मैं आपको ट्रिक और सवाल दोनों बना के बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग पहले से डिसाइड कर लें कि x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1 लेना है। एक इक्वेशन फट से हम लोग बना लें कि 4x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना होगा, तो वैल्यू रखिए 4 3 12 और 3 15, ये हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 3x और प्लस 5y होगा, तो वैल्यू रखिए 3 3 9 और 5 14, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए आंसर तो आपको पहले से पता है, ये आंसर पहले से पता है तो लेकिन फिर भी ट्रिक का कमाल देखिए। हमने कहा कि x के लिए क्या है, ये ट्रिक है आपका x के लिए, ये 1 है ये 2 है, और नीचे तो वही ट्रिक है 1 और 2। देखिए x में x को बंद कर लेंगे तो 1 का मतलब इसका इसमें 14 तिया क्या होगा 42 होगा, और 15 पचे 75 हो जाता है, ये 75 हो जाएगा। और नीचे क्या होगा, नीचे तो हमें वही देखना है कि ये होगा 5 3 त्रिक 9 होगा, माइनस 5 चौक को 20 होगा। अब घटा के देख लीजिए, ये होगा 5 में से 2 जाएगा 3 और 7 में से 4 जाएगा 3, ये माइनस होगा, और ये भी देखिए माइनस होगा 11, और कट के कितना आ जाएगा 3। तो आपने देखा कि ये क्लियर कट आ गया। y के लिए हमने ट्रिक आपको बताया कि y के लिए दोनों ही सेम ट्रिक है, ये 1 2 होगा, नीचे भी क्या होगा 1 2 होगा, 1 और 2। लेकिन ध्यान रहे ऊपर वाले 1 2 को लिखने के लिए हमें y को बंद करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 3 15 तिया 45 और 14 चौको 14 पचे 70 होता, 14 चौको 56 हो जाएगा। और नीचे तो फिर वही इसी में दोनों, ये फिर तो फिक्स है 3 त्रिके 9 और 5 चौको 20, 9 माइनस 20, ये घटा के देख लीजिए 45 5 50 होता 6, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 11। जोड़ के देख लीजिए, ये माइनस होगा और ये भी क्या होगा माइनस होगा, तो कितना आ गया 1, और हमें कितना चाहिए 1 चाहिए। तो आपने देखा कितना आसान है, बहुत ही आसान है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स, ये ट्रिक आप अगर समझते हो तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ से एक बार फिर से देख लीजिए इस ट्रिक को, डायरेक्ट देखिए। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आपको इसका इसमें और इसका इसमें कर लेना है, बटे इसका इसमें और इसका इसमें कर लेना है। फिर अगर y को निकालना है तो y को बंद कर देना होगा, ये इसका 15 तिया 45 14 तिया 42 14 चौको 56, और फिर वही 3 त्रिके 9 में से ये 20 घटा देना। बहुत आसान है, इससे आसान कोई और तरीका नहीं हो सकता। थैंक यू वॉचिंग माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू।